ओके यस ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? यस। स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है सबको? ओके स्क्रीन विजिबल है? सो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? यस। सब क्वेरीज राइट। तो सब क्वेरी क्या होता है? क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी राइट। सब क्वेरी को राइट करने के थ्री वेज है, कौन से? सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट, सब क्वेरी इनसाइड वेयर, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सब क्वेरी राइट की थी वो कौन से वे से राइट की थी? सब क्वेरी इनसाइड वेयर राइट। सब क्वेरी में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इनर क्वेरी रहेगी, एक आउटर क्वेरी रहेगी राइट। सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी? इनर क्वेरी। और जो सब क्वेरी के टाइप्स है वो किसके अकॉर्डिंग है? किसका आउटपुट लेके? इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से सब क्वेरी के कुछ टाइप्स है राइट। कौन से? सिंगल रो सब क्वेरी, देन मल्टीपल रो सब क्वेरी, देन स्केलर क्या? यस। स्केलर क्या? तुम्हाला असं पूर्ण सेंटेन्स मध्ये आन्सर यायला कंटाळा येतो. इंटरव्ह्यू मध्ये डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन विचारते ना, काढून देते ना बाहेर. ओके सो देखो कौन से टाइप्स ऑफ सब क्वेरी: सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी. सिंगल रो सब क्वेरी मतलब इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? सिंगल रो रहेगा राइट. मल्टीपल रो सब क्वेरी मतलब इनर क्वेरी का आउटपुट मल्टीपल रोज में आएगा. स्केलर सब क्वेरी मतलब क्या होता है? राइट मतलब एक एवरेज, सम, मीन, मैक्स, एक सिंगल वैल्यू जिस भी इनर क्वेरी का आउटपुट रहेगा वो स्केलर सब क्वेरी रहेगी. फिर कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब? यस. व्हाट इज कोरिलेटेड सब क्वेरी? ओके ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए देखो, जितने भी मैनेजर है ना उनका एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए. ओके सिर्फ मैनेजर का. टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास? 3,24,000. ओके उसमें से मैनेजर कितने हैं? 24 मैनेजर है. तो मुझे देखो एम्प्लॉयज टेबल में क्या है? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो है. अगर मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, आउटपुट में मुझे यही चाहिए ना, 3 कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉयज से. अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट में 3,24,000 रोज आएंगे. अलग अलग 3 लाख जो एम्प्लॉयज है उनके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे. लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ मैनेजर का चाहिए. तो हमने क्या किया था कल? एक कंडीशन डाली थी, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? डिपार्टमेंट मैनेजर में प्रेजेंट होना चाहिए. एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर अगर डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में एम्प्लॉय नंबर वो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होता है? वही एम्प्लॉय मैनेजर है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर. यहाँ पर हम और कॉलम ऐड कर सकते हैं क्या? यहाँ पर, यहाँ पर कैसे और कॉलम ऐड करेंगे देखो. यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर में क्या क्या है? एक डिपार्टमेंट नंबर है, इसको लेता हूँ. यहाँ पर कैसे करेंगे? इन यूज कर रहे हैं ना गाइस, मैंने कल भी बताया था. देखो इन कब यूज करेंगे? वेयर फर्स्ट नेम इन. तो आप फर्स्ट नेम को कंपेयर कर रहे हो, तो फर्स्ट नेम को किसके साथ कंपेयर करोगे? आईडी के साथ करोगे क्या? फर्स्ट नेम के साथ ही कंपेयर करना है ना. तो वेयर फर्स्ट नेम इन
तो इन के बाद जो भी क्वेरी लिखोगे या जो भी आप वैल्यू डालोगे वो फर्स्ट नेम की होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर देखो, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, मतलब इस पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने क्वेरी लिखी है इनर क्वेरी, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन से भी कॉलम नहीं ऐड कर सकते। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो 24 एम्प्लॉयज, उनका एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यस। अब इन क्या करता है, कल मैंने बताया था हमने कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन डाली है, एम्प्लॉय नंबर। तो इन क्या करेगा, पहले एम्प्लॉय नंबर कॉलम में जाएगा और इस क्वेरी को जो आउटपुट आ रहा है हर एक एम्प्लॉय नंबर चेक करेगा उस एम्प्लॉय नंबर कॉलम में है या नहीं। अगर है तो उसका रिकॉर्ड हमें आउटपुट में आ जाएगा। तो इन क्या करता है, वैल्यू वाइज कंपेयर करता है। लेकिन हमने कल एक और टाइप देखा था, एग्जिस्ट करके। तो एग्जिस्ट कैसे करता है, देखो सेम क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, बस इन के जगह पे क्या करता हूँ, एग्जिस्ट। तो अगर आप एग्जिस्ट यूज करते हो ना तो यहाँ पे आपको वेयर में कोई भी कॉलम का नाम डालने की जरूरत नहीं। तो एग्जिस्ट क्या करेगा, सीधे रो वाइज पूरे डेटा में चेक करेगा वो वैल्यू है या नहीं प्रेजेंट। तो एग्जिस्ट हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एग्जिस्ट, मतलब ये एम्प्लॉय का डेटा अगर डिपार्टमेंट मैनेजर में प्रेजेंट है तो वो मुझे रिकॉर्ड दे दो। अगर एग्जिस्ट करता हो, ओके सॉरी, यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखनी होगी, वेयर ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू टीएम डॉट ईएमपी नंबर। और ई क्या है हमारा, एम्प्लॉइज। डीएम क्या है, डिपार्टमेंट मैनेजर। देखो, यस। अब यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम ऐड कर सकते हो, एक करो, दो करो, या इधर सीधा स्टार ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉलम में वैल्यू वाइज चेक नहीं कर रहे, वो पूरे डेटा वाइज चेक करेगा, पूरे टेबल में वो डेटा प्रेजेंट है या नहीं जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। यस। तो अब यहाँ पे देखो इनर क्वेरी कौन सी है मेरी, ये वाली, राइट। इनर क्वेरी है, ये हमारी आउटर क्वेरी है। तो इनर क्वेरी में मैंने एक कॉलम लिया है, देखो ई डॉट ई एम पी नंबर। तो ये ई का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम। तो एम्प्लॉयज टेबल कहाँ पे है हमारा, आउटर क्वेरी में है ना। इनर क्वेरी में है क्या एम्प्लॉयज टेबल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक आउटर क्वेरी का एक कॉलम इनर क्वेरी में रेफरेंस के लिए लिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोरिलेटेड सब क्वेरी। ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है, कोरिलेटेड। यस, क्लियर है। सेम आउटपुट आप इन से भी कर सकते हो, लेकिन इन क्या करेगा, वैल्यू वाइज सर्च करेगा। अगर बिगर डेटा है ना तो एग्जिस्ट यूज करो, एग्जिस्ट फास्टर होता है इन से। तो इन में क्या होता है, आप हर एक वैल्यू को चेक करोगे। ये सीधा एग्जिस्ट क्या करेगा, पूरे टेबल में देखेगा, अगर कहीं पर भी उसको वैल्यू मिल जाएगी वो हमें आउटपुट दे देगा। यस। अब देखते हैं नेस्टेड सब क्वेरी क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इनर क्वेरी है, एक आउटर क्वेरी है। यस। तो नेस्टेड सब क्वेरी मतलब क्या है, इस इनर क्वेरी के अंदर एक और इनर क्वेरी रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या क्वेरी लिखी है, मुझे क्या चाहिए, मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, मुझे जो भी डेटा चाहिए वो कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मुझे सभी एम्प्लॉयज का चाहिए क्या, 3,24,000 का नहीं, मुझे सिर्फ मैनेजर्स का चाहिए। तो मैंने वेयर में क्या कंडीशन डाली, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, अगर एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, डिपार्टमेंट मैनेजर में प्रेजेंट होगा। और फिर से एक और कंडीशन डालिए, एंड
वही एम्प्लॉय नंबर अगर टाइटल्स टेबल में भी प्रेजेंट होगा और उसका टाइटल मैनेजर होगा। टाइटल्स टेबल में क्या डेटा है देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल्स। तो इसमें क्या डेटा है, अगर इसमें जिसका भी टाइटल मैनेजर होगा वही डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में होगा, और वही डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में जिसका भी नंबर होगा उसी का मुझे एम्प्लॉयज टेबल से डेटा दे दो। ये क्वेरी का ये मतलब है। हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा डेटा, जो एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में प्रेजेंट है, एंड वही एम्प्लॉय नंबर टाइटल्स टेबल में भी प्रेजेंट होना चाहिए और जिसका टाइटल मैनेजर होगा। तो यहाँ पर क्या किया है, दो इनर क्वेरी है देखो, ये एक है, ये एक है। तो सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी, टाइटल्स वाली, राइट। सबसे इनर मोस्ट जो क्वेरी रहेगी वो सबसे पहले रन होगी। अब इस इनर क्वेरी की आउटर क्वेरी कौन सी है, ये आउटर क्वेरी है। ये आउटर क्वेरी किसकी है, इस इनर क्वेरी की, लेकिन ये भी तो एक इनर क्वेरी है ना, कौन से क्वेरी की, तो इसकी आउटर क्वेरी कौन सी हो गई, ये वाली। तो ये कौन से टाइप की सब क्वेरी है, नेस्टेड सब क्वेरी, मतलब एक क्वेरी उसके अंदर एक और क्वेरी है, और जो अंदर वाली क्वेरी उसके अंदर फिर से एक और क्वेरी रहेगी। तो इसमें कुछ लिमिट नहीं, आप इसके अंदर एक और मतलब कंडीशन लिख के एक और सब क्वेरी लिख सकते हो। क्लियर है, नेस्टेड क्वेरी किसे कहते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे नेट जैसे फ्रॉम अदर, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड सब क्वेरी। यस, क्लियर है सबको। तो टाइप्स क्लियर है सबको नेस्ट सब क्वेरी के। और हमने जो वे देखा है, एक सिर्फ वेयर का देखा है, ये सिलेक्ट और फ्रॉम हम आगे जाके देखने वाले, ठीक है। सब क्वेरी क्लियर है सबको। देखो सब क्वेरी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी मैंने आपको कल भी बताया था, अगर क्वेरी को ज्यादा जल्दी रन करना है, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है, तो सब क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको चार टेबल ज्वाइन करने हैं ना, चार टेबल को ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। वही सब क्वेरी में क्या होता है, सब क्वेरी जल्दी रन होती है ज्वाइन, एज कम्पेयर टू ज्वाइन, ठीक है। ये क्लियर है सबको। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है स्टोर रूटीन। ओके, सो स्टोर रूटीन का कोई मीनिंग बताएगा मुझे, क्या मीनिंग है। सिंपल, मुझे मतलब कि टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ उसका मीनिंग चाहिए। स्टोर रूटीन का रूटीन मतलब क्या। यस, हाँ मतलब आपका जो डेली का रूटीन रहता है, सुबह कितने बजे उठना है, 12 बजे, राइट। उसके बाद क्या करना है, 12 बजे उठते हो ना सब लोग, कितने बजे। तो रूटीन मतलब, स्टोर का मतलब क्या है, फिक्स, मतलब वो रूटीन आपका फिक्स है, आपने स्टोर करके रखा, राइट। तो स्टोर रूटीन में क्या होता है, यहाँ पे देखो दो टाइप से, फर्स्ट है आपका स्टोर फंक्शन, स्टोर सॉरी प्रोसीजर, ओके, और सेकंड वन इज स्टोर फंक्शन, ओके। तो वन बाय वन देखते हैं, चलो हम फर्स्ट देखेंगे स्टोर प्रोसीजर। यस, तो प्रोसीजर मतलब, व्हाट इज प्रोसीजर। यस, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, हाँ स्टेप रहेंगे। साइंस लैब में रहता था, देखो एक प्रोसीजर रहता था, हमारा जो साइंस लैब का बुक रहता था उसमें प्रोसीजर रहता था, 10 ml ले लो, फिर उसमें वो ऐड कर दो, वो पूरा प्रोसीजर रहता था ना, उसको ही फॉलो करना पड़ता था। तो सेम वही प्रोसीजर है, उसको बस हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, राइट। जैसे मैं हर बैच में एक एग्जांपल देता हूँ, देखो चाय का कैसे एक प्रोसीजर है चाय बनाने का। यस, क्या प्रोसीजर है चाय बनाने का। हाँ तो मतलब एक डेली वही फॉलो करना पड़ता है ना आपको। यस, सबसे पहले क्या, पानी लोगे, फिर उसके बाद टी पाउडर, शुगर, मिल्क, ओके। तो यही डेली प्रोसीजर, अगर आप उसके ऊपर देखो, उस प्रोसीजर को स्टोर करके रखोगे, तो होटल में जाओगे तो टी मेकर मिलेगा आपको। उसमें क्या है, आपको कितने कप टी चाहिए बस उसमें डाल दो, वो ऑटोमेटिक उस हिसाब से क्या करेगा, जितने क्वांटिटी में उसको मिल्क चाहिए, टी पाउडर चाहिए, शुगर चाहिए, वो लेगा। वही मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तक हम जो एसक्यूएल क्वेरी राइट करते आ रहे हैं, जिस क्वेरी का भी आपको मल्टीपल टाइम यूज है, अगर मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है तो हमने एवरेज सैलरी के लिए 10 बार क्वेरी लिखी। अगर यही मैं क्वेरी कहीं पे सेव करता, और जब भी मुझे उसकी जरूरत होती मैं बस उसको रन करूंगा। यस, उसी का मतलब क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर।
क्लियर है? मतलब एक ऐसी क्वेरी जिसका मुझे मल्टीपल टाइम यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक जगह पे सेव करके रखूंगा, और मुझे पता होना चाहिए मैंने कहाँ पे सेव किया है। बस मुझे जब भी उसकी जरूरत होगी उसको कॉल करना है बस। ठीक है, तो चलो स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स देखते हैं पहले। सबसे पहले एक क्वेरी लेते हैं, ओके। मुझे क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, कैसे करेंगे? टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज, इसको कैसे फाइंड करेंगे, बोलो? क्वेरी क्या है इसके लिए? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉयज की मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट नहीं, वो तो बाद में आएगा ना, क्वेरी बाद में लिखो, पहले आप आपके माइंड में क्वेरी को रन करो। सबसे पहले आपको आउटपुट में क्या दिखाना है? सिर्फ टोटल सैलरी दिखाओगे तो ईच एम्प्लॉय की दिखानी, तो आपको एम्प्लॉय नंबर भी दिखाने पड़ेंगे ना, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी? देखो आप, हम क्या कर देते, सिलेक्ट टोटल सैलरी के लिए क्या कर रहे थे, सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ईच एम्प्लॉय की चाहिए हमें। ग्रुप बाय किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर, फिर एम्प्लॉय नंबर। ओके, इसको रन करो। देखो टोटल सैलरी आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा ना कौन से एम्प्लॉय की कौन सी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर। तो ये मैंने आपको आउटपुट में क्या दिखाना है, कैसे आउटपुट मीनिंगफुल लगेगा। देखो जो क्लाइंट रहेगा उसको कुछ पता नहीं है, उसने आपको प्रोजेक्ट क्यों दिया है, और उसको ही पता होता सब कुछ तो वही कर लेता ना। तो उसको, उसका मोटिव क्या है, उसको बस चाहिए कि आप कैसे उसको इजीली एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आपका फर्स्ट एम क्या रहना चाहिए, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है इट शुड बी मीनिंगफुल। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो 10,001, 10,002, 10,003, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी, राइट? तो अगर मान लो एक साल बाद क्या होगा, कंपनी ने 100 एम्प्लॉयज को हायर किया, तो उनकी भी सैलरी आएगी। तो उसके लिए मुझे फिर से हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो फिर से क्वेरी लिखनी पड़ेगी। यस, या फिर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर अमेजोन या फिर इसमें फ्लिपकार्ट में वर्क कर रहे हो, आपका डेली का रूटीन क्या है, आपको चेक करना पड़ता है डेली आपका टोटल सेल्स कितना हुआ है, आपकी जो शिफ्ट रहेगी उसमें टोटल सेल कितना हुआ है। तो आप कैसे करोगे, जो सेल्स का कॉलम रहेगा उसके ऊपर सम लगाओगे, और वो डेली डेली लिखनी है ना आपको क्वेरी। जब भी आपका शिफ्ट का टाइम खत्म हो जाएगा, लॉग आउट करते समय आपको चेक करना है टोटल सेल कितना हुआ है। तो डेली हमेशा एक ही क्वेरी लिखनी है। और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों को एक ही क्वेरी सेम लिखनी पड़ रही है। यस, तो उससे अच्छा है क्या है, हम उस क्वेरी को कहीं पे सेव करके रखेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, देखो इस क्वेरी को कहाँ पे सेव करना है, जो मैंने एक क्वेरी लिखी है हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड कर रहा है, तो मुझे इस क्वेरी को कहीं पे सेव करना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टोर प्रोसीजर। यस, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो फर्स्ट आएगा डिलिमीटर डबल डॉलर, ओके। उसके बाद आपको क्या है, एक प्रोसीजर क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल करते थे वैसे ही, क्रिएट प्रोसीजर। क्रिएट टेबल के बाद क्या आता था, टेबल नेम, वैसे ही प्रोसीजर के बाद क्या आएगा, प्रोसीजर नेम। एक नाम दे दो प्रोसीजर को, हम यहाँ पे क्या सेव कर रहे हैं उस प्रोसीजर में, टोटल सैलरी, तो वही नाम दे दो, ईएमपी टोटल सैलरी। यस, देखो आप कभी भी कुछ भी नाम दोगे ना, किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को या क्लास को, आप जब पाइथन में देखोगे, तो ये मतलब क्या होता है, एक रूल्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, मीनिंगफुल होना चाहिए। देखो हमारे हर एक टेबल का नाम देखो रीड करके, आप जब भी टेबल का नाम रीड करोगे, तुरंत आपको 50% वही ये समझ में आना चाहिए कि टेबल के अंदर क्या डेटा है। एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, एम्प्लॉयज की डिटेल होंगी। सैलरी टेबल में क्या होगा, सैलरीज कितने हैं, तो मतलब समझ में आ रहा है ना, नाम पढ़कर ही। तो नाम क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। यस, आगे जाके आप पाइथन में देखोगे, देखो ये मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ ऐसे अंडरस्कोर, हर एक वर्ड के बीच में देखो। यस, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, स्पेस दे सकता हूँ, वेरिएबल के बीच में आप कभी भी स्पेस नहीं दे सकते, राइट? ठीक है, चलो उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, आगे जाके आप देखोगे जिसमें 3 रूल होते हैं। ओके, केस रूल बोलते हैं हम इसको। एक होता है पास्कल केस, ठीक है, सेकंड वन इज अ कैमल केस, थर्ड वन इज अ स्नेक केस।
अब पास्कल केस क्या होता है, वेरिएबल का आपको नाम लिखना है ना, तो जितने वर्ड होंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मतलब अगर ईएमपी टोटल सैलरी मुझे लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ईएमपी टोटल सैलरी। तो देखो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। सेकंड रूल क्या है, कैमल केस। या फिर क्या करो, फर्स्ट वर्ड जो रहेगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल में आना चाहिए, बाकी सभी कैपिटल। मतलब ईएमपी स्मॉल में आएगा, बाकी सब कैपिटल में। इसका एक एग्जांपल बता सकते हो आप रियल टाइम में? यस, ये नाम सुना है कभी? आईफोन। ये क्या है, मतलब दिखने के लिए अच्छा नहीं है इसलिए नहीं किया है उन्होंने। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैमल किस फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल में है, बाकी कैपिटल है। आईफोन, आई बॉल भी सुना होगा। यस, तो यहाँ पे बी कैपिटल रहेगा, ऐसे आता है। ई वे, नाम सुना है कभी? तो ये फर्स्ट लेटर क्यों स्मॉल में आता है फिर कैपिटल, एक स्टैंडर्ड रूल है वेरिएबल का नाम आपको जब मेंशन करना है। और लास्ट में आता है केस रूल। तो केस रूल क्या होता है, जितने भी वर्ड होंगे उनको कनेक्ट करने के लिए आप अंडरस्कोर का यूज करो, जैसे हमने यहाँ पे किया है ईएमपी टोटल सैलरी। यस, तो ये एसक्यूएल का टॉपिक नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने समझाया आपको ये, ठीक है। तो क्रिएट प्रोसीजर, हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं ईएमपी टोटल सैलरी, उसके बाद आता है ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर आएगा आपका बिगिन एंड डबल डॉलर, और लास्ट में फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन। ये सिंटैक्स है। आप जब भी कोई प्रोसीजर क्रिएट करोगे सेम सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। ये 5 6 लाइन आपको सेम लिखनी होगी, बस इसमें चेंज क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा। हर बार आपको जो नाम देना है आप वो दोगे। यस, क्लियर है, सिंटैक्स क्या है। अब यहाँ पे देखो, डिलीमीटर नाम नया लग रहा होगा। यस, हमने कभी डिलीमीटर यूज किया है अभी तक? यस, ये क्या है, हर क्वेरी के बाद तो डिलीमीटर यूज कर रहे हैं ना। ये क्या है हमारा, सेमीकोलन। डिलीमीटर मतलब वहां तक वो क्वेरी खत्म हो जा रही है ना। आपको कैसे पता चल रहा है क्वेरी कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे डिलीमीटर यूज कर रहे हैं ना, सेमीकोलन। तो स्टोर प्रोसीजर में क्या है, देखो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में क्या यूज किया है, मैंने डिलिमिटेड डबल डॉलर। अब ये क्यों यूज किया है, हमने कल के लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जब हम मल्टीपल जो टॉपिक आएगा ना उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं होगा वो, इसलिए ठीक है। अब आज के लिए बस याद रखो कि डिलिमिटेड डबल डॉलर, क्रिएट प्रोसीजर ईएमपी टोटल सैलरी, एक नाम लिखा, बिगिन एंड, एंड में यहाँ पे डबल डॉलर को एंड किया मैंने, और फिर आया मेरा डिलिमीटर सेमीकोलन। अब जो बिगिन और एंड ब्लॉक है ना, इसके अंदर आपको क्वेरी लिखनी होती है एसक्यूएल की, जो आपको सेव करनी है। तो मुझे कौन सी क्वेरी सेव करनी थी, ये वाली, राइट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में लिखूंगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? यस, इंडेंटेशन। कितने प्लेसेस रहते हैं? 4। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहता है जब आप कोई कोडिंग करोगे ना, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब इस क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करो, दिख रहा है यहाँ पे कोई ईएमपी टोटल सैलरी? नहीं, तो हम टेबल सेक्शन में देख रहे हैं ना, हमने क्या क्रिएट किया है, स्टोर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के सेक्शन में देखो ईएमपी टोटल सैलरी। अब इस प्रोसीजर को, मान लो मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट की थी टोटल सैलरी, अब 2 महीने बाद मुझे उसकी जरूरत है, मान लो मुझे हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखनी, तो आउटपुट कैसे देखेंगे? प्रोसीजर को सिंपल कैसे रन करेंगे, कॉल करना पड़ता है। कॉल प्रोसीजर का नाम क्या है, ईएमपी टोटल सैलरी। इसको रन करो, देखो हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आ गई। और यही मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी दिखाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या, फर्स्ट सिर्फ वो एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी दिखा रहा है ना, मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम भी दिखाना है उस एम्प्लॉयज का और लास्ट नेम भी, तो कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, राइट। कौन सा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यस, क्लियर है। आ जाएगा अब, कैसे आएगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ पे है मुझे बताओ, एम्प्लॉयज टेबल में, तो ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी में ज्वाइन करके ये क्वेरी रन करता हूँ तो एरर क्या आएगा,
ठीक है, चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड किया, यहाँ पर ज्वाइन भी करता हूँ और यही क्वेरी को रन करता हूँ, एरर क्या आना चाहिए? अगर बेसिक क्लियर है, यस ऑलरेडी। देखो हमने एक टेबल क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, बस नॉर्मली टेबल क्रिएट किया था, और उसके बाद क्रिएट करने के बाद उसी टेबल में मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड की, तो वो फिर से रन होगा क्या? वो क्या बोल रहा था, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर इस क्वेरी में मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ, देखो प्रोसीजर ईएमपी टोटल सैलरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक तो नाम चेंज करो, दूसरी दूसरी एक प्रोसीजर बनाओ। सेम नाम की प्रोसीजर आप क्रिएट नहीं कर सकते ना। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? यस। प्रोसीजर कैसे क्रिएट की मैंने, और इसको यहाँ से भी रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इसके नाम पे, अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा एक नई स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें देखो एक क्वेरी आपने आप लिख के आती है, आउटपुट दिखेगा आपको यहाँ पे। यस, क्लियर है? ओके, एक और क्वेरी क्वेश्चन लेते हैं। मुझे क्या चाहिए देखो, अभी चाहिए एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। आउटपुट में ये चाहिए, इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे बोलो? यस, सिलेक्ट, ये सभी कॉलम आएंगे राइट। ओके, उसमें से एवरेज सैलरी को कैसे फाइंड करते हैं? सम कैसे करेंगे एवरेज के लिए? एवरेज करेंगे ना। यस, उसके बाद फ्रॉम कौन सा टेबल? सो एम्प्लॉयज ई, जॉइन salaries s on e dot emp number is equal to s dot। अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ये क्या लिखा है ये समझ में आ रहा है ना? ये क्या है, एम्प्लॉयज ई सैलरी एस। यस, फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर, वेयर के लिए कंडीशन है क्या कुछ? नहीं, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो हर एक एम्प्लॉय की चाहिए तो ग्रुप बाय आएगा ना, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर सेमीकोलन। यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सी टेबल से कौन सा कॉलम ले रहे हैं राइट। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा? ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखो सेम जो पिछले क्वेरी में हमारा आउटपुट आ रहा था सेम आउटपुट आएगा, बस दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यस, अब मुझे इस क्वेरी को सेव करना है, कैसे करेंगे? स्टोर प्रोसीजर में फिर से वो सिंटैक्स सीखना पड़ेगा, कौन सा? डिलिमीटर, क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे नाम दूंगा उसका ईएमपी एवरेज सैलरी करके, फिर बिगिन एंड ब्लॉक के बीच में ये क्वेरी आएगी। अगर मान लो किसी को सिंटैक्स याद नहीं रह रहा, क्या सिंटैक्स है, उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, देखो क्रिएट, यहाँ पे प्रोसीजर दिख रहा है, स्टोर प्रोसीजर, राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर, देखो। ओके, यहाँ पर बस क्या है, न्यू प्रोसीजर की जगह पे नाम डालूंगा मैं, क्या नाम है? ईएमपी एवरेज सैलरी। बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या आता है? क्वेरी आएगी, तो क्वेरी कौन सी है हमारी? ये, इसको कॉपी करता हूँ, बिगिन और एंड ब्लॉक में पेस्ट कर दूँ। क्लियर है? मैंने एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया है क्या? बस क्वेरी को पेस्ट किया, एक नाम दिया, बस अप्लाई करता हूँ, देखो डिलिमीटर वगैरह बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बस क्या करना है, अप्लाई करता हूँ, क्वेरी स्क्रिप्ट वाज एसक्यूएल स्क्रिप्ट वाज सक्सेसफुली अप्लाइड टू द डेटाबेस, देखो ईएमपी एवरेज सैलरी, फिनिश। इसको क्लोज कर दूंगा। अब उस प्रोसीजर का मुझे आउटपुट देखना है, कैसे देखेंगे? कॉल, उसके आगे ईएमपी एवरेज सैलरी सेमी कॉलन, इसको रन करो। क्लियर है? अब मैं देखो, मुझे जब भी अगर किसी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी देखनी है, उसमें उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी चाहिए, तो हमेशा इतनी बड़ी अभी 3 लाइन की क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। अब मुझे, मैं कल भी हम लेक्चर में देखेंगे ना, मैं बस ये करूंगा, कॉल ईएमपी एवरेज सैलरी, वो मुझे आउटपुट दे दे। नेक्स्ट ईयर भी करता हूँ, बस ये क्वेरी लिखनी है मुझे, इतनी बस ये 2 वर्ड लिखने, कॉल ईएमपी एवरेज सैलरी। समझ में आ रहा है? ये हम क्या देख रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर, जिसमें हमने अभी जो किया है वो फर्स्ट पार्ट है हमारा, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। देखो, स्टोर रूटिंग के दो टाइप से, स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, जिसमें से हम फर्स्ट देख रहे हैं स्टोर
प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर में अलग अलग टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है? स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। ये क्लियर है सबको? कैसे किया? सिंटेक्स याद रहेगा? सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? डिलिमीटर, डॉलर्स, क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पर एक नेम आएगा, ओके, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। नेक्स्ट लाइन में क्या? बिगिन, एंड, डॉलर, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा? डिलिमीटर कौन सा? सेमीकोलन। ओके। अब बिगिन और एंड के बीच में क्या आएगा? क्वेरी। अब ऐसे नहीं कि बिगिन और एंड बीच, एंड ब्लॉक के बीच में आप एक ही क्वेरी लिखोगे। वहां पे मल्टीपल क्वेरी, जैसे एक क्वेरी लिखी उसका सेमी कॉलम, फिर एक और क्वेरी लिख सकते हैं। उसी के लिए डिलिमीटर यूज होता है, जो हम कल के लेक्चर में लिखें। ओके, ये क्लियर है सबको? स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। यस। इसका एक और एग्जांपल लेना है या दूसरा टाइप लेना है स्टोर प्रोसीजर का? यस, बोलो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? फाइंड ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। चलो इसके लिए क्वेरी राइट करो सब। लैपटॉप है ना सभी के पास? 2 मिनट का टाइम लेते हैं, ठीक है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी, हर एक एम्प्लॉयज की फाइंड कर रहे थे। अभी मुझे क्या करना है? सिर्फ मैनेजर जितने हैं उनका ही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी चाहिए। कैसे करेंगे? यस, ऑनलाइन सॉल्व करना है ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, 2-3 मिनट का टाइम ले लो, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। बस इसके लिए क्वेरी लिखनी है। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट मत करो, बस एक क्वेरी लिखो। इसके लिए क्या क्वेरी आएगी?
यस, हुआ है सॉल्व ये क्वेश्चन। कैसे करना है देखो, सिलेक्ट आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे करेंगे, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी, राइट। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम में क्या आएगा, एम्प्लॉयज, उसके बाद एम्प्लॉयज के बाद क्या आएगा, फिर फिर ऑन, ओके, उसके आगे देन ग्रुप बाय, ओके, यस, रन करो इसको। ओके, यहाँ पर ई डॉट, अब रन करो इसको। यस, आ रहा है आउटपुट, क्लियर है। आपको क्या चाहिए था, हाँ तो फिर कैसे करेंगे, ऑल मैनेजर से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी चाहिए। मुझे हर एक एम्प्लॉयज की नहीं चाहिए, तो फिर तो मैनेजर का डेटा कौन से टेबल में, तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तीन टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और टेबल ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम ऑन, किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, डीएम डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू ई डॉट ईएमपी नंबर करो या एस डॉट ईएमपी नंबर करो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो 24 रोज, यस, हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी। अब मुझे इसको सेव करना है, कैसे करेंगे, सेम, ऊपर लिखेंगे बस डिलिमीटर डबल डॉलर, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, क्रिएट प्रोसीजर टोटल टोटल सैलरी, ओके, पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी करता हूँ, ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, नीचे बिगिन, बिगिन यहाँ पर एंड आएगा, राइट, एंड डबल डॉलर, क्योंकि बिगिन और एंड के बीच में क्वेरी आएगी ना हमारी, फिर एंड के बाद क्या आएगा, डिलिमीटर सेमीकोलन। अब रन करूँ इसको, ओके, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखो स्टोर प्रोसीजर के सेक्शन में पी टोटल सैलरी आ गया। अब इसको कैसे आउटपुट कैसे देखना है उसका, कॉल क्या, पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी, क्लियर है। यहाँ से भी आप आउटपुट देख सकते हो, देखो किसी प्रोसीजर को, यहाँ पे हमारे अभी तक तीन प्रोसीजर क्रिएट हो गए, किसी को भी रन करना है यहाँ से कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है ये प्रोसीजर, यस, ओके। तो अब देखो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड कर रहे हैं, यस। तो अगर मुझे ऐसे चाहिए, मैं जब जो कुछ भी वैल्यू डालूंगा उसको उसी एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे हर एक एम्प्लॉयज की, मुझे मान लो 10,001 की टोटल सैलरी चाहिए, कैसे करेंगे, क्वेरी बताओ बस उसके लिए, एम्प्लॉयज 10,001 की टोटल सैलरी फाइंड करें, 10,000, वेयर इज इक्वल टू, ओके, इसको रन करूँ क्या, फिर हाँ तो फिर स्टार्टिंग से बताओ ना, सिलेक्ट
बस सिलेक्ट में सबका आवाज बड़ा आता है, सिलेक्ट, उसके बाद क्या है, स्टार क्यों, मुझे सिर्फ टोटल सैलरी चाहिए 10,001 की। ओके, एम्प्लॉय नंबर, सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, क्यों आएगा, सैलरी स्टेबल ना सीधा। ओके, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल 10,000, अगर इसको रन करता हूँ देखो 10,001 के आगे मैं 10,002 की चाहिए तो यहाँ पर 10,000, 10,003 चाहिए तो नंबर चेंज करो। तो मुझे क्या करना है, एक क्वेरी ऐसी सेव करनी है जिसमें मैं जो कुछ भी नंबर डालूंगा उसकी टोटल सैलरी आनी चाहिए। ओके, सिंटैक्स क्या लिखेंगे प्रोसीजर के लिए, डिलिमीटर डबल डॉलर, देन क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम फॉर एग्जांपल यहाँ से टोटल सैलरी ड्रॉप करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर नाम देंगे ईएमपी टोटल सैलरी। ओके, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, नेक्स्ट क्या आता है, बिगिन, देन एंड, सेमीकोलन, सॉरी डबल डॉलर, डिलिमीटर, सेमीकोलन। बिगिन और एंड, एंड ब्लॉक में क्या आएगा, क्वेरी आएगी, कौन सी, ओके। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, देखो एक प्रोसीजर क्रिएट हो गई, यहाँ पर देखो, यस। अब इसको आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी, इसको रन करता हूँ तो ये क्या है, 10,003 की मुझे टोटल सैलरी दे रहा है। अब मुझे 10,001 की टोटल सैलरी चाहिए, क्या करेंगे, ओके, इसमें नंबर चेंज करता हूँ, अगर रन करूंगा तो क्या आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है ना वो, तो फिर 10,001 के लिए अलग से क्वेरी लिखनी पड़ेगी, फिर आगे जाके नेक्स्ट ईयर मुझे 10,010 की टोटल सैलरी देखनी, फिर से अलग से क्वेरी, तो प्रोसीजर का कुछ मीनिंग ही नहीं है ना फिर, हर बार मुझे अगर क्वेरी लिखनी है अलग से तो प्रोसीजर का क्या मीनिंग है, प्रोसीजर का यूज ही नहीं हो रहा है फिर, तो कैसे करेंगे, यस। तो यहाँ पे देखो एक पैरामीटर पास करना होता है, जो हमने अभी तक क्वेरी लिखी ना उसको मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ये हमने क्वेरी लिखी थी, इसमें मैं एक चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास करूंगा, हमें क्या इनपुट देना है, मैं एम्प्लॉय नंबर दूंगा हमेशा, उस जो भी एम्प्लॉय नंबर दूंगा उसके लिए वो क्या करेगा, टोटल सैलरी फाइंड करेगा, तो इनपुट दे रहा हूँ इसलिए इन, पैरामीटर है तो पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, देखो यहाँ पर आप सिर्फ ईएमपी नंबर ही मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये पैरामीटर, अगर आप अगर कोई भी कोड लिख रहे हो ना तो सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए हमेशा मीनिंगफुल लिखो, तो सामने वाले को भी लगेगा पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर क्या है, उसने एक पैरामीटर लिया है ईएमपी नंबर का, ईएमपी नंबर, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इन, क्या किया मैंने, सिर्फ इनपुट पैरामीटर लिया है इन, पैरामीटर का नाम है पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर और इन। अब यहाँ पर मैं जो कुछ भी नंबर डालूंगा वो इसके लिए वो वैल्यू टोटल सैलरी फाइंड करेगा, तो इसलिए मुझे वेयर में चेंज करना होगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय नंबर दूंगा वही यहाँ पर आना चाहिए ना वेयर की कंडीशन में, और जितने पैरामीटर रहेंगे उतनी कंडीशन, यहाँ पर एक पैरामीटर है एक कंडीशन। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई, नाम क्या है, ईएमपी टोटल सैलरी। अब इसको रन कैसे करेंगे, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी, कॉल करेंगे यहाँ पे नाम, और हम क्या करते थे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, लेकिन इस टाइम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या है, पैरामीटर है, तो एक नंबर पास करो, कौन से एम्प्लॉयज का देखना है आपको टोटल सैलरी, 10,002 का देखना है, तो चलो 10,002, ओके यस, ग्रुप बाय करना रहेगा ना हमारा, जब ग्रुपिंग करेगा तभी तो फाइंड करेगा, तो वेयर के बाद क्या आएगा, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अब इसको रन करूंगा तो रन होगा क्या, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा ना, फिर से इसको ड्रॉप करता हूं मैं, अब देखो, अब 10,002 के लिए, यस। अब अगर मुझे मान लो कल मुझे अगर 10,010 का देखना है तो कैसे करेंगे, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी 10,010, यस, कौन सा भी नंबर डालो, यहाँ पे 11,000 डालते हो, चलो देखो 11,000 के लिए टोटल सैलरी,
12,000 की देखनी है, 12,000 के लिए टोटल सैलरी। ये कौन सा टाइप है? स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर। यस। सेकंड टाइप है प्रोसीजर का, स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर। क्लियर है? इन पैरामीटर, इन मतलब क्या? इनपुट पैरामीटर। दो टाइप होते हैं पैरामीटर के, एक इनपुट रहेगा, जब इनपुट दोगे तभी तो आउटपुट आएगा, तो एक इनपुट पैरामीटर आउटपुट पैरामीटर रहता है। यहाँ पे सिर्फ हमने अभी इनपुट पैरामीटर देखा है, कल हम आउटपुट पैरामीटर भी देखेंगे, फिर दोनों एक साथ भी देखेंगे इन और आउट कैसे वर्क करता है। यस। इनपुट पैरामीटर क्लियर है? Okay, तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। ठीक है। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आउटपुट में ये दिखना चाहिए एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। लेकिन मैं इनपुट पैरामीटर में क्या पास करूंगा? अब मान लो मुझे एम्प्लॉय का नंबर पता नहीं है, लेकिन उस एम्प्लॉय का मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पता है, तो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास करूंगा। तो जिसका भी मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा उसकी मुझे टोटल सैलरी फाइंड करनी है। तो इनपुट पैरामीटर क्या देना होगा? फर्स्ट नेम लास्ट नेम। डेटा टाइप क्या रहेगा? वेर कैर रहेगा। यस। वेर कैर रहेगा या कैर रहेगा? वेर कैर। फर्स्ट नेम है क्योंकि लेंथ पता नहीं, फिक्स लेंथ के लिए कैर यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल लेंथ रहेगी तो वेर कैर। तो इनपुट पैरामीटर क्या रहेगा आपका? फर्स्ट नेम। चलो ये तो मैं बताऊंगा ना, आप सॉल्व करो, ठीक है। आपको, मुझे इनपुट में क्या देना है? बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है। क्लियर है सबको? आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। मान लो मैं एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जॉर्जी फैसलो, 10,001 है। तो जैसे ही मैं इनपुट दूंगा जॉर्जी फैसलो करके, तो उसके लिए टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है। तो बस आप क्या करो, जॉर्जी फैसलो नाम छोड़ के कोई भी इनपुट दे दो, ठीक है। बस उस नाम के लिए वर्क नहीं करेगा, मैं कल बताऊंगा क्यों नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्या करना है सबको? ठीक है। स्टोर प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना? सेम है, स्टोर फंक्शन भी सेम है, बस क्या करना होता है मालूम है? क्रिएट प्रोसीजर की जगह पे क्रिएट फंक्शन करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, कल लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसीजर फंक्शन, उसका डिफरेंस क्या रहेगा। ओके। ऑफलाइन की अटेंडेंस शेयर कर दो मुझे, ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लीव कर सकते हो, ठीक है।